आओ मेरे भाई, छोड़ दो, मैं कराता हूँ, देखो तो जितना हो गया छोड़ दो, बाकी मैं कराता हूँ। आप देखना जितना अभी तक आपने करा कि आपका सही जा रहा है। सबसे पहली एंट्री, मेरी बात ध्यान समझना, जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको जो ट्रांजैक्शन है आप उसमें ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करनी, छोटी मोटी डिटेल्स। जैसे सबसे पहले ए ने बिजनेस स्टार्ट करा था, तो ए ने, हम यहाँ लिख देंगे ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है ना। और किससे शुरुआत करिए वो लिख दो, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो यहाँ असेट्स के अंदर हमें पता है कैश प्लस हो जाएगा। मालिक आया, बिजनेस में पैसा लाया, तो कैश प्लस 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, बड़े ध्यान से देखना, प्लस 1.5 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे। और 1.5 लाख रुपए से हमारी कैपिटल प्लस हो जाएगी, बाकी कहीं कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। फर्स्ट एंट्री क्लियर, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। फर्स्ट एंट्री में सिंपल है, मालिक आया बिजनेस में, पैसा लाया, ठीक है ना। सेकेंड एंट्री बड़े ध्यान से देखना, सेकेंड एंट्री जो है हमारी, कहता है उसने बैंक अकाउंट ओपन करा। अब सेकेंड एंट्री है, अलग से है, बैंक अकाउंट ओपन करा और 25,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक अकाउंट ओपन करा है तो बैंक भी अब प्लस होने लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे कि अब भैया बैंक भी प्लस होने लग जाएगा, लेकिन जो बैंक में पैसा जमा करा रहा है वो ला कहाँ से रहा है, वो कैश में से निकाल रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि सेकेंड एंट्री हम लिख देंगे यहाँ पर, डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट में डिपॉजिट करा दिया इन बैंक में। कितना, 25,000 रुपए की कैश चली गई हमारे पास से, और 25,000 रुपए का हमारा बैंक प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं बोला कि वो अपने घर से पैसा ला रहा है। और हमारी 2 एंट्री हो जाती है, तो हम सबसे पहले करते हैं एंट्री को क्लोज। यहाँ कुछ नहीं हुआ, बराबर में 0 प्लस 0, और यहाँ पर 1,25,000 रुपए का हमारा बैलेंस, प्लस 25,000 रुपए का हमारा बैंक का बैलेंस, बराबर में 0 प्लस में 1.5 लाख। किस किस की यहाँ तक एंट्री सही गई है मेरे भाई? तुमने क्या करा, अलग से लाए 25,000 पे? नहीं नहीं नहीं, समझ में आया अब एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यू इक्वेशन। क्या फॉर्मेट, देख यहाँ लाइन नहीं डालनी ना, सिर्फ राइट साइड में लाइन डालनी है, और जैसे हम 2 एंट्री खत्म करें फिर नई इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन करते जाएंगे तभी समझ में आएगा। अभी समझ में आया यहाँ कुछ, तो बस यहीं से सोचते चलो कैसे फॉर्मेट। देखो यार, सिंपल चीज़ है, चीज़ों को या तो प्रैक्टिस करो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर उस पर थोड़ा वर्क करो। नेक्स्ट देखो, थर्ड एंट्री, उसने अपनी पर्सनल कार बेची, हमें क्या लेने देना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, और उसका पैसा बैंक में जमा करा दिया, फर्म के बैंक में, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा, 50,000 रुपये। तो हम इतना लिख देंगे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख देना इसको, ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, 50,000 रुपए का, और कहां पर आ रहा है, बैंक में आ रहा है। कौन ला रहा है, मालिक ला रहा है। तो 50,000 रुपये उसका बैंक प्लस। किस किसने ये एंट्री यही सोची थी, क्लियर है। इसके बाद इस एंट्री को हम क्लोज कर देंगे यहाँ, क्योंकि अभी एंट्री हो गई है। कैश बचेगा 1,25,000 रुपये, बैंक बच जाएगा 75,000 रुपये, बराबर में 0 प्लस 1 लाख, कितना, 2 लाख रुपए। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, न्यू इक्वेशन हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हमारी फोर्थ एंट्री, उसने बिल्डिंग एंड फर्नीचर खरीदा था। मैंने आपको सिर्फ बिल्डिंग लिखवाया था, पर एक्चुअल में क्या है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, मतलब बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों एक ही चीज है, और एक ही अमाउंट लिखी हुई है, तो समझ जाओ बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों एक ही चीज है। तो उसने खरीदा है, तो यहां लिख देंगे हम, परचेज्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, और कुछ भी मेंशन नहीं करा कैसे खरीदा कैसे नहीं खरीदा। तो अब देखो, बैंक से जाएगा कैश से जाएगा, कैश से, क्योंकि ज्यादा पैसा यहाँ पे। तो क्या आ रहा है हमारे पास, बैंक एंड फर्नीचर है, बी और ऑब्लिक एफ लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए आप प्रॉपर पूरा लिखना। बिल्डिंग ऐसे लिख देना, ऊपर नीचे करके ऐसे, बिल्डिंग, ठीक है ना, एंड फर्नीचर ऐसे लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, आप लोगों को मैंने सिर्फ बिल्डिंग ही लिखवाई थी इसलिए, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बिल्डिंग एंड फर्नीचर आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है जी, 1 लाख रुपए का आ रहा है, और 1 लाख रुपए हमारा, कुछ भी नहीं बोला तो कैश चला जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलो एंट्री क्लोज। कितना बच गया कैश, 25,000 रुपए,
75,000 रुपये हमारे पास बैंक बचा और 1 लाख रुपए की हमारी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बराबर में 0 प्लस में 2 लाख। ऊपर ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जगह जो जो बच जाती है उन्हें इक्वल सब लगा के चलना हर बार, यहाँ भी 0 प्लस यहाँ भी 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइड बाय साइड पूरा बैलेंस मैच करते चलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यू इक्वेशन। इसके बाद फिफ्थ एंट्री पढ़ते हैं। फिफ्थ एंट्री थी, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स खरीदे हैं राम से क्रेडिट में, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, और किसमें खरीदे हैं, क्योंकि मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं था किसमें खरीदे, तो जब नाम लिखा हुआ आ जाए तो हम क्या मान लेंगे, क्रेडिट में खरीदे हैं। कितने के हैं, 50,000 रुपए के। तो गुड्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, गुड्स आ रहे हैं हमारे पास 50,000 के। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, मैं जब ये कर रहा हूं तो आप एक चीज देखो, इसी के नीचे देखो क्या, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रॉपरली स्पेस होगा, इसलिए आप इसको थोड़ा साइड में कर रहे हो। किसी के ऊपर कोई अमाउंट लैक नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर कोई अमाउंट ओवरलैप कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर आ रही हो, ठीक है ना। तो गुड्स कितने के आ रहे हैं हमारे पास, और उधार में आ रहे हैं, तो लायबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर। राम भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। किस नाम से, 50,000 प्लस 0, बाकी जगह कुछ भी नहीं हुआ, 0 प्लस 0 प्लस 0। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज, ठीक है ना। और यहां से हमारी बनेगी न्यू इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना, 25,000 रुपये कैश बचा है, 75,000 रुपये का बैंक बचा है, 1 लाख रुपए का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 50,000 रुपये का गुड्स, बराबर में 50,000 रुपये प्लस 2 लाख। यहाँ तक किस किस का सही है मेरे भाई, गलत, चलो कोई बात नहीं। देखो एक चीज और समझना, एक गलत होगी बाकी आगे गलत अपने आप होती जाएगी, तो ये भी देखना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कोई बात नहीं। ही पेड कार्टेज, मैंने अभी आपको समझा दिया था क्लास की स्टार्टिंग में, कार्टेज मतलब रेडी का खर्चा, तो हमारे लिए तो बस हम इतना लिख देंगे पेड कार्टेज, और कैश माइनस कर दो कितने रुपए, 500 रुपए, और नुकसान हो गया कैपिटल माइनस कर दो 500। एक चीज का और ध्यान रखना, वंस प्लेस के नीचे, टेंस के नीचे, थाउजेंड के नीचे, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, इसको फिर क्लोज कर देंगे। कितना बचेगा, 24,500 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, बराबर में 50,000 प्लस 1,99,500। यहाँ 0 लिखो, यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है ना। और ऊपर भी जहां जहां 0, अब देखो इन जगह पे भी 0 लिखते जाना है आपको, ठीक है। अगर आप लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके देखो अपने आप ही क्रिएट होती जा रही है ना, तो इसलिए सारा बैलेंस ऐसे चलते रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हमारी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना मेरे बात, सेवंथ एंट्री पढ़ते। सेवंथ एंट्री क्या था, उसने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट में, उधार में। किसको बेचे हैं, श्याम को। श्याम को गुड्स बेचे हैं और उसकी कॉस्ट है 6,000 रुपये और 9,000 रुपये में बेचे हैं। मेरे भाई समझाओगे इस एंट्री को, क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल सही, गुड्स बेच दिए, तो मेरे भाई ने कहा भैया 6,000 रुपये के गुड्स माइनस कर दो। श्याम बोला था ना, मैंने तो कैश नहीं बोला था कहीं भी, तो उधार होगा, ठीक है ना। हाँ जी, 6,000 रुपये के गुड्स गए, ठीक है। दादा पैसा तो आया ही नहीं ना, उधार में बेच रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। पढ़ के आए हो सच बताना, घर पर कुछ भी पढ़ाना, देखो ऐसे फिर मजा नहीं आएगा मेरे भाई। हाँ बिल्कुल सही, जब आप किसी को उधार में गुड्स बेचते हो तो आप उससे कहते हो कि भैया कल को पैसा दे देना, वो आपको कल को पैसा देगा, तो वो क्या कहलाएगा, डेटर। तो 6,000 रुपये का माल गया और कल को 9,000 रुपये आएगा, ज्यादा आएगा, तो इसलिए 3,000 रुपये का हमारा फायदा भी हुआ है, कैपिटल में प्लस। ये हमारे मोर देन अफेक्टिंग टू साइड्स होती थी, बाकी जगह 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है ना। और 24,500 लिखो प्लस 75,000 लिखो प्लस 1 लाख लिखो प्लस 44,000 रुपये के गुड्स रह गए, कल को 9,000 रुपये आने, ये लिखो प्लस इसको भी 0 लगाओ, यहाँ भी इक्वल का साइन लगाओ, प्लस 50,000 प्लस में 3,000। अब देखो ये अब अभी नया जोड़ा, इसकी जगह 0 लिखो। ये काम बढ़ता जाएगा,
हाँ 2,02,500, क्लियर है। और ये हमारी हो जाएगी। अच्छा यहाँ मैं इक्वेशन लिखनी भूल गया, ये कौन सी इक्वेशन थी, इसमें हम क्या कर रहे थे, सोल्ड गुड्स, ठीक है ना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है ना, और इसको लिख देना कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, और यहाँ फिर आप नीचे लिख दो न्यू इक्वेशन। थोड़ा सा स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हौच पौच होती जाएगी, बट कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए कौन सी चीज़ कैसे होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, अब अगले स्टेप में आप रेंट ले रहे हो तो आप लिख दो इसको सेम वही, रिसीव्ड रेंट, ठीक है ना। रेंट कितने रुपए का आ रहा है मेरे भाई, तो कहाँ पे मेरे भाई एंट्री बताओगे क्या होगी, रेंट आ रहा है, हाँ ठीक है, कैश में 1,000 जोड़ दिया, ये लो, और बिल्कुल सही, क्योंकि 1,000 माइनस 1,000 प्लस, क्योंकि जब आपके पास किराया आया है तो कैश में आया और आपका फायदा हो गया, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कितना, 25,500 प्लस 75,000 प्लस में 1,00,000 प्लस में 44,000 प्लस में 9,000 बराबर में 50,000 और प्लस में 2,03,500। नेक्स्ट एंट्री बड़े ध्यान से सुनना, कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला टेनेंट से। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब समझते हो, आप जब किसी को किराए पे मकान देते हो तो आप उससे बोलते हो आपको ना थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी जमा करानी, भले आप किराए पे ले रहे हो तो आप 10, 15, 20, जैसे मान लो अगर आप 5,000 रुपये में किराया दे रहे हो तो आप उससे 20-25,000 रुपये मान लो सिक्योरिटी मांग लेते हो, 10-12,000 रुपये, कि कल को मान लो आपके घर में कोई नुकसान कर दे तो जाते टाइम जब वो कमरा खाली कर रहा होगा वो बोले मैं नहीं दे रहा पैसे कि एक नुकसान के, तो आप क्या कहोगे, कोई नहीं हम तेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दे। तो सिक्योरिटी ऐसी चीज होती है जो आप किसी को अपनी जमीन दे रहे हो या जगह दे रहे हो ना, तो उसके लिए आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज करते हो सिक्योरिटी के लिए। तो अब एक बार बताओ, आप आज उसको कह रहे हो कि ये पैसा हमें क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया, तो जब आप ये कहोगे कि ये पैसा हमें रिसीव्ड हो गया, तो ये बताओ कल को जब वो मकान खाली करके जाएगा तो आपको क्या ये पैसा उसको देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा। एक्चुअल में आप जब उससे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो तो ये तो लिख दोगे कि पैसा आ गया, लेकिन ये पिछले वाले में जैसे 1,000 रुपये किराया आया तो आपने क्या लिखा, पैसा आ गया कैपिटल फायदा, लेकिन इस पैसे को यूं नहीं कह सकते पैसा आ गया और कैपिटल फायदा, क्यों, क्योंकि ये पैसा कल को ना आपको किसको पे करना पड़ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट की, पैसा तो आ गया लेकिन कल को ये पैसा वापस देना है, बिल्कुल, इसीलिए हमारी इसको हम लायबिलिटीज भी कहेंगे। तो ये हमारा कितने रुपए आया है, ये हमारा और यहाँ पर हम इसको लायबिलिटीज के अंदर लिखेंगे प्लस करके अलग से कि भैया यहाँ हमने सिक्योरिटी ली है कितने रुपए की, यहाँ लिख देना सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगले स्टेप में इसको प्लस कर देना कितने रुपए, 1,500 रुपये, और यहाँ लिख देना कि पैसा आ गया है कैश 1,500, और बाकी जगह कुछ भी नहीं, एंट्री क्लोज। अब देखो ये नया क्रिएट हुआ तो 0 0 बना दो, 0 प्लस 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 0। हो सकता है ये चीज आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करे, हो सकता है आपके स्कूल वाले बोले कि नहीं लिखना बेटा ये सब रहने देना, तो ऊपर का छोड़ देना, नहीं तो बुक में तो ये सारा लिखा हुआ है तो आपको लिख लेना चाहिए, और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्लियर है। और अब आपका नया बैलेंस होगा 27,000 और प्लस में 75,000 प्लस में 1,00,000 प्लस में 44,000 प्लस में 9,000 बराबर में 50,000 प्लस में 1,500 प्लस में 2,03,500। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, ये हमारी क्या कहलाएगी, न्यू इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, टेंथ एंट्री क्या कहती है। टेंथ में था हमने स्टेशनरी खरीदी कैश में। मेरे भाई स्टेशनरी क्या होगी, जैसे कोई भी मतलब जैसे कॉपी, हाँ बिल्कुल स्टेशनरी। अब दो चीज आपके मन में आ सकती है भैया, स्टेशनरी या तो हो सकता है खर्चा हो, या तो हो सकता है स्टेशनरी मेरा खर्चा हो छोटा मोटा, या फिर हो सकता है भैया स्टेशनरी एसेट्स भी हो सकती है, स्टेशनरी लंबे समय तक काम भी तो आती है। तो मेरे भाई स्टेशनरी को आप एज ए एक्सपेंस ही ट्रीट करो यहाँ पे, ठीक है ना। बाय चांस अगर होगा
तो हम देख लेंगे, बट स्टेशनरी को आपको एज अ एक्सपेंस, और कभी कभी डिपेंड भी करता है उसकी वैल्यू पे, 100 रुपए की वैल्यू है तो एक्सपेंस ही ट्रीट कर दो, यानी कि कैश माइनस 100 रुपए और प्लस में स्टेशनरी नुकसान हो गया 100 रुपए का, कैपिटल माइनस नुकसान हो गया, पैसा गया कैश माइनस और स्टेशनरी का नुकसान हो गया 100 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, मैं न्यू इक्वेशन नहीं लिख रहा क्योंकि फिर ज्यादा स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे बात ध्यान से सुनना। अब अगला था इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, 50,000 रुपए थे और मालिक ने क्या करा, उसमें शेयर में इन्वेस्ट कर दिया 50,000, और बगल में मैंने क्या लिखवाया था, पर्सनल। पर्सनल का मतलब वो अपने पर्सनल घर के लिए, जैसे मान लो अपना खुद का उसका शौक है और उसने उस पैसे को इन्वेस्ट करके इन शेयर्स में करा, लेकिन खुद के लिए पर्सनल। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इन 50,000 का क्या करें, कैपिटल इसमें से माइनस हो जाएगी और बैंक में से माइनस होगी। कैश में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि अच्छा कैश में है ही नहीं इतना पैसा, तो बिल्कुल सही है, बैंक से माइनस। इसे कहेंगे क्या, इसे आप कहोगे ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि वो पर्सनल ही कर रहा है, लेकिन बिजनेस में तो हमें नहीं करा, तो भैया हमारे बिजनेस से पैसा ले गया, 50,000 रुपये बैंक से माइनस करना और यहाँ कैपिटल माइनस कर देना 50,000। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट एंट्री थी इंटरेस्ट रिसीव हो गया कैश में। मेरे भाई क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव की कैश में, कैश बढ़ जाएगी हमारी। कितने रुपए से, 200 रुपए था। और दूसरी एंट्री क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कैपिटल बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप किसी से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो फायदा है, कैश प्लस कैपिटल प्लस। नेक्स्ट था हमने ऐड कर दिया कैपिटल 25,000 रुपए की। तो ये बताओ जब 25,000 रुपए की कैपिटल ऐड करोगे, मेरी बात ध्यान सुनना, जब 25,000 रुपए की आप कैपिटल ऐड करोगे इसका मतलब क्या हुआ, कैश बढ़ गया। अच्छा कैश बढ़ेगा बैंक बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बोला तो कैश मानना, ठीक है। कितने रुपए बढ़ गया, 25,000 रुपए कैश आ गया, और कौन लाया, मालिक लाया 25,000 रुपए की कैपिटल, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट एंट्री गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब हमारे गुड्स थे, कितने रुपए के गुड्स थे, 500 रुपए के, और उनमें आग लग गई, तो गुड्स 500 रुपए के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। गुड्स हमारे 44 के थे, 500 के माइनस हो जाएंगे, आगे लिख रहा हूँ 500 के गुड्स माइनस हो जाएंगे, और हमारा नुकसान हो गया कैपिटल माइनस। क्लियर है। ऐसे कल को गुड्स चोरी भी हो सकते हैं, तो उसमें भी गुड्स माइनस, अगर मालिक ले जाता तो भी गुड्स माइनस कैपिटल माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पूरी एंट्रीज को एक बार करने का बैलेंस चेक कर लेना, क्या बैलेंस सही है, मतलब जो भी हमने करा एक बार लास्ट में बैलेंस चेक कर लो कि कैश कितना आ रहा है, एसेट्स कितना आ रहा है, लायबिलिटीज कैपिटल कितना आ रहा है। इस एंट्री में किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कौन सी वाली चीज कहाँ क्यों आई है तो बताओ, किसी में भी कोई डाउट कोई है, ठीक है। देखो ये हमारा जनरली पूरा फॉर्मेट होता है, लास्ट में कोई न्यू इक्वेशन, इसमें 15 एंट्रियां थी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जनरली क्वेश्चन में 4 या 5 एंट्री होती है, मैक्स टू मैक्स 5 से 6, इससे ज्यादा किसी में कोई एंट्री नहीं होती।